दूसरा फैक्टर है एटीट्यूड। एज अ पेरेंटिंग कोच, चेतना मैम चाहे तो ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना या मैं भेज दूंगा आपको, क्या दिक्कत है, नॉट एन इशू। नोट्स निकालने हैं तो निकाल सकते हो, कोई रोका नहीं है ना। ये वीडियो भी दे दूंगा मैं आपको, ये भाषण जो अभी मैं दे रहा हूँ। यस, तो ये तीन बहुत चीजें जरूरी है, तीन चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात क्या है पता, एवरीवन्स वर्ल्ड इज डिफरेंट। ओके, एवरीवन्स वर्ल्ड इज डिफरेंट, ये समझना जरूरी है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। दो बच्चे ना ग्राउंड पे गए, दो बच्चे ग्राउंड पे गए और उन्होंने ग्राउंड पे एक माँ को देखा, उन्होंने ग्राउंड पे एक माँ को देखा। दोनों बच्चे वापस घर आ गए और एक बच्चे ने कहा माँ, क्या कहा, माँ, माँ भी इतनी छोटी होती है। क्या कहा, माँ, माँ भी इतनी छोटी होती है। दूसरा बच्चा घर गया और उसने कहा माँ, क्या कहा, माँ, माँ भी इतनी बड़ी होती है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, पहला वाला बच्चा था वो हाथी का बच्चा था। क्या था, हाथी का बच्चा था जो ग्राउंड पे गया था। और दूसरा वाला बच्चा था जो एक फ्रॉग का बच्चा था, यू नो फ्रॉग, तो फ्रॉग का बच्चा था और उन्होंने एक बकरी को देखा था। तो हाथी का बच्चा सोच रहा है ये माँ है और मेरे से छोटी है और मैं बच्चा हूं, तो वो कहता है माँ, माँ भी इतनी छोटी होती है। और वो जो दूसरा वाला क्या है, फ्रॉग का बच्चा, वो सोच रहा है माँ भी इतनी बड़ी होती है, मेरी माँ से भी बड़ी माँ, है ना। अरे वेडिंग माई पॉइंट। तो हमेशा ये याद रखना दोस्तों कि सबका नजरिया, सबका व्यू, सबकी दुनिया अलग होती है या ना। आप में से कितने सारे लोग हो यहाँ पे, कितने सारे लोग हो जो इस वक्त, ध्यान से सुनना, इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम बैक एंड में यहाँ पे ये जो बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे चेहरे दिख रहे हैं, प्यारी सी मुस्कान दिख रही है ना, इसके पीछे कई सारी प्रायोरिटीज, कई सारे चैलेंजेस लेके बैठे हो। शो ऑफ हैंड, है ना। बैक एंड में सर आपको नहीं पता किस तरीके से यहाँ पे आके ना 1.5 घंटा बैठते हैं, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड, दोनों हाथ दिखाना, बराबर है। एंड दैट इज वाई मैंने आपको पूछा कि क्या आप 90 मिनट मुझे सुन सकते हो, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट यू। आपका विश्व अलग है, आपकी प्रायोरिटीज अलग है। और मैं हमेशा हमेशा, यानी हमारी टीम में भी 80-85% महिलाएं हैं, तो मैं हमेशा ऐसे नमन करता हूँ महादेवी को, अष्टभुजा कहता हूँ मैं इन सबको। जैसे मान लो ये आ गई, शी इज वन ऑफ आवर काउंसलर्स, तो आपकी स्क्रीन पे है सारिका पाटिल मैम, यस, शी इज वन ऑफ आवर काउंसलर्स। ओके, कनक मैम अभी सीख रही है, कनक मैम अभी सीख रही है, और इनका तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ये दुबई में क्लासेस शुरू कर रही है, भगवत गीता वगैरह वगैरह, है ना। तो सबकी दुनिया अलग है, व्हाट्स द वर्ड, सबकी दुनिया अलग है, सबका पर्सपेक्टिव अलग है। तो एज अ पेरेंटिंग कोच हमें बिना जजमेंटल हुए एक बड़ा कान करके सुनने की ताकत होनी चाहिए। ये ओरिएंटेशन हमेशा होना चाहिए कि मैं अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि उनके दिमाग में, उनके जीवन में क्या चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये पात्रता बहुत जरूरी होती है, स्वीकार की पात्रता। मैं एक छोटा एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। नाम बदल के मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। मेरे पास सही नाम की एक बच्ची को लाया गया था, लाया गया था, ध्यान से सुनना। सही नाम की, अभी ये सही नाम भी गलत है, कुछ और नाम था उसका। और सही की माँ मुझे बोल रही थी सर मैं तो तंग आ गई इस बच्ची से, अच्छा हो जाता मर जाती जिस दिन इसका जन्म हुआ था। ध्यान से सुनना, अच्छा हुआ मर जाती जिस दिन इसका जन्म हुआ था, अब मैं तो तंग आ गई, आप ही देखो इसका क्या करना है। अच्छा, ये सब वो किसके बारे में बोल रही है, सही के बारे में। कहाँ बोल रही है, सही के सामने। 2.5-3 साल हो गए। अब ध्यान से सुनना, सही अभी एक्सेप्शनली अच्छी परफॉर्मर है, एक्सेप्शनली अच्छी परफॉर्मेंस है, हमेशा 90s में स्कोर आता है, बहुत अच्छा कर रही है अभी। उस वक्त संघर्ष कर रही है। अब ध्यान से सुनना, तकलीफ क्या थी पता है, माँ ने सही को बहुत पीटा था, बहुत पीटा था, क्योंकि सही घर से निकलती थी ट्यूशन को, ध्यान से सुनना, घर से निकलती थी ट्यूशन को और कॉर्नर के बाद साइकिल को मोड़ देती थी अलग दिशा में, और एक लड़के को मिलने जाती थी, उसके साथ 2 घंटे गप्पे मार के वापस घर आ जाती थी। अब उसको 2-3 बार पकड़ा, इंस्ट्रक्शन दिए, धमकाया वगैरह सब कुछ हुआ, फिर भी सही वही करती थी बार 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 बार। ओके, तो सही की माँ को एक ही पता था, रोका टोका नहीं हुआ तो ठोका, बहुत मारा, बहुत मारा, है ना। अब उसने बोला, मेरे सामने आई, ये सब बातें की, ये खत्म हुआ। तो मैंने सही की मम्मी को रिक्वेस्ट किया, बोला मैम आप थोड़ा बैठिए, मैं बच्ची से बात करना चाहता हूँ, है ना।
ओके, तो मैंने बच्ची को पहला सवाल क्या पूछा पता है? बेटा, हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन? ये सिचुएशन के बारे में आपका क्या कहना है? इज इट अ गुड सिचुएशन टू बी इन? क्या ये अच्छी सिचुएशन है? ऐसी आनी चाहिए जीवन में, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। शांत, एकदम शांत, कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद मैं भी वेट कर रहा हूँ, वो भी वेट कर रहा हूँ। तो उसने कहा, बेटा मैं ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, मेरे पास बहुत पेशेंस है, तो मैं अभी यहाँ मेडिटेशन को बैठ रहा हूँ। आई विल क्लोज माय आईज। जब आपको ठीक लगे आप मुझे आवाज दे देना। यू कैन कॉल मी सर, यू कैन कॉल मी आरसी सर, यू कैन कॉल मी अंकल, वट एवर यू वुड लाइक टू, एंड मैं आपसे बात करूंगा। ओके, और मैं ऐसे बैठ गया। अब सही की मम्मी दरवाजे के उस पार वेटिंग रूम में, सही मेरे सामने चेयर पे, वो सही की मम्मी ऐसे वो कांच में बीच में स्पेस रखते हैं ना, उसमें से देख रही है अंदर क्या चल रहा है, और मैं ऐसे बैठा हूँ, ऐसे आंखें बंद है मेरी, और सही मेरे सामने बैठे। I'll tell you 47 मिनट के बाद मुझे आवाज आई, सर, एक दुख भरी आवाज आई एकदम। यानी मैंने आंखें खोली, उसकी तरफ देखा, और 47 मिनट, मैं तो यार 2-2 घंटे ध्यान करता हूँ, छोड़ो, मैं अलग पागल आदमी हूँ, है ना। कोई मेरे जैसा सोचना भी नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वो करे, मैं सन्यासी हूँ। बट दुनिया को मदद की जरूरत है, इसलिए मैं आप सबको अपील करता हूँ कि ये प्रोफेशन को चुने अगर आपकी पात्रता है तो। ओके, हर कोई मेरे जैसा फ्री नहीं कर सकता, इसलिए मैं प्रोफेशन का वर्ड यूज करता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू नो, मेरे सब काम फ्री होते हैं, है ना। सब भाषण किधर भी मिलो फ्री में। बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ते हैं, सर एक भाषण देना है, इतना इतना फीस देंगे। मैं बोलता हूँ सर 3 महीना बुक हूँ। बोलते यार रोज तो फ्री में इधर उधर बांटते रहता है, फिर बुक कैसे? मैं बोला वो मेरी कमिटमेंट है, मैं पीछे नहीं हट सकता। तो लेट्स गो बैक टू सही। तो सही ने बहुत ही इमोशनल आवाज आई मुझे, मैंने आंखें खोली, तो आई विल टेल यू, उसके उसका येलो ड्रेस था उस दिन, जैसे मान लो कनक मैम का है। आई विल टेल यू, कनक मैम, आई होप यू विल नॉट माइंड, इस तरीके का ड्रेस था, थोड़ा सा डार्किश शेड था, मगर ऐसा नहीं था। एंड आई कुड सी कि ये पूरा जो पार्ट है ना, वो पूरा भीग गया था उसके ड्रेस का। 47 मिनट तक बच्ची रो रही थी, मेरी आंखें बंद थी, और उसने मुंह नहीं खोला था। ध्यान से सुना, अब उसने क्या बोला पता है? उसने कहा, सर मैं आपको सच बताती हूँ, और मैं पता नहीं कैसे, बट मुझे लग रहा है मैं आप पे विश्वास कर सकती हूँ, और मैं आपको सच बताऊं, मैं हर दिन मैं हर दिन घर से निकलती हूँ ट्यूशन को जाने के लिए। हर दिन खुद को बोलती हूँ कि मुझे ट्यूशन जाना है, मुझे उससे फोन नहीं करना, मुझे उससे मिलना नहीं है। घर से निकलती हूँ, ट्यूशन को निकल पड़ती हूँ, और जैसे ही मैं वो एक पर्टिकुलर चौराहे तक आती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, मैं अपने आप साइकिल रोक देती हूँ, उसे फोन करती हूँ, और बताती हूँ कि मैं यहाँ यहाँ हूँ, यहाँ मिलते हैं। और ऐसा क्यों होता है मुझे पता भी नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू फील ये बच्ची सिंसियरली सच बोल रही थी? है ना। उसको मदद की जरूरत थी दोस्तों। मुझे सिर्फ 2 सेशन लगे, सही उस सेशन से बाहर आ गई वो पूरी चीज से। और आज आते जाते ना, कभी भी ना, इवन अभी भी मेरे घर में पड़ा है। ओके, अभी भी मेरे घर में पड़ा है, और मैं तुरंत आपको दिखाऊंगा कि क्या पड़ा है। ओके, ठीक है। आज हमारी पार्टी चल रही तो ये खुल गया। डू यू नो व्हाट इज दिस? कवर देना प्लीज। ओके, 1 मिनट का समय लेते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम क्या कर पाते हैं हमारे जीवन में, है ना। तो जब भी वो आती जाती रहती है, मुझे ना कुछ मिठाई देके जाती है, आज भी सही की मम्मी। ओके, एंड ऐसा कुछ आ जाता है मेरे घर पे। थैंक यू। एंड आप भी एक बार सुजाता मैम को थैंक यू कह सकते हो, जिन्होंने मदद की, है ना। तो आपकी तरफ से उनको थैंक यू। अब ध्यान से सुनना। कुछ दिन पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू भी लिया था एक मंच पे, कि कोचिंग से फायदा होता है क्या। ओके, कोचिंग से फायदा होता है क्या। तो उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, अच्छा कहा, एंड आई सेड थैंक यू। और मैंने उनको कहा, आप आपकी बेटी के बारे में कुछ कहना चाहते हो क्या? तो उसने क्या कहा, ध्यान से सुनना इस शब्द को। उन्होंने कहा, ऐसी बेटी भगवान हर माँ को दे, एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। और एक कोच ही ये कर सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? बट सिंसियरिटी होनी चाहिए, पर्पस की सिंसियरिटी होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
और यहाँ पे एक्सेप्टेंस का मोड होना चाहिए। अगर मैं उसे बोलता अरे क्या है, माँ कितनी परेशान है, अरे उसका क्यों तुम जा रहे हो, लड़के को मत मिलो उससे, नहीं होता। वो एज का फैक्टर था, वो हार्मोन्स का फैक्टर था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबकी अपनी अलग दुनिया होती है, ये समझना बेहद जरूरी है अगर आपको एक अच्छा पेरेंटिंग कोच बनना है। आगे देखते हैं एम्पैथी। व्हाट्स द वर्ड एम्पैथी? एम्पैथी मतलब क्या होता है? एम्पैथी मतलब होता है कि खुद को, ये कहाँ गया, चलो बाबा परेशान हो गए कहीं और चले गए, कोई इशू नहीं। एम्पैथी मतलब क्या? खुद को दूसरे के शूज में रखना। व्हाट्स द वर्ड? खुद को दूसरे के शूज में रखना। ओके, खुद को दूसरे के शूज में रखना। ओके, और तीसरा फैक्टर है एक्सपीरियंसेस। व्हाट्स द वर्ड? एक्सपीरियंसेस। एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग हैं जो अंधेरे से डरते हैं और नहीं डरते हैं? डरते हैं वाले ने वाई टाइप करना और नहीं डरते उन्होंने एन टाइप करना। अंधेरे में अकेले रहना या व्हाटएवर टाइप करना। ओके, तो हमारे पास जवाब आ गए हैं नो 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 नो, और एक जवाब आ गया है यस एंड नो, और एक जवाब आ गया है यस। अब ये अलग जवाब क्यों है? सबके अपने अपने अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस है, हाँ या ना? तो बिहेवियर के पीछे बहुत बार परिस्थिति और मनस्थिति दोनों होते हैं, और वो समझने के लिए, सुनने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पेशेंस बहुत जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपको एक अच्छा कोच बनना हो तो आपको पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। व्हाट्स वर्ड? पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों के एक्सपीरियंसेस को, क्या शब्द है, एक्सपीरियंसेस को सही तरीके से समझ लो। यस, तो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा था? नॉलेज की रिक्वायरमेंट देखी, हमने एटीट्यूड की रिक्वायरमेंट देखी। अब हम बात करेंगे स्किल्स की। किस क्या बात करेंगे? क्या क्या स्किल लगते हैं इसमें? तो क्या आप जानना चाहोगे? ये 4 स्किल लगते हैं, ध्यान से सुनना, ये 4 स्किल लगते हैं।